नैया को पार लगाने के लिए कांग्रेस ने पीके से मांगा सहारा। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। 2 घंटे तक मुलाकात चली कांग्रेस और प्रशांत किशोर की। जी हाँ, इन मुलाकातों की वजह से सियासी गलियारों में एक तरीके से एक नया सवाल खड़ा हो गया कि क्या अब कोई नई रणनीति बनने वाली है। क्या मदद मांग रही है कांग्रेस प्रशांत किशोर से, क्योंकि कहा तो यही जाता है कि राजनीति के चाणक्य हैं प्रशांत किशोर। वैसे तो चाणक्य कहे जाते हैं, लेकिन ये इनकी जो चाणक्य नीति है इनकी पार्टी के लिए ही नहीं चली और बिहार में तो खाता तक नहीं खुला। इतनी बुरी तरीके से इनको पराजय मिली है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस कहीं ना कहीं इनमें एक उम्मीद दिख रही है और इसी वजह से प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की एक लंबी मुलाकात हुई। इसी कड़ी में आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को लेकर भी ये बातें सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर तो अपनी नैया बचा ही नहीं पाए, तो आखिर कैसे कांग्रेस की नैया बचाएंगे। और कांग्रेस जो खुद डूबी हुई है वो किस तरीके से प्रशांत किशोर का सहारा बनेगी। अब ये मुलाकातों को लेकर जो है खूब सारी चर्चाएं चल रही है सियासी गलियारों में और बातें कई सारी हो रही हैं कि आखिर इस मुलाकात का रीजन क्या था, क्या हो सकता है इस मुलाकात का एक तरीके से रिजल्ट क्या हो सकता है। ये सारी चर्चाएं अब सियासी गलियारों में चल रही हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने एक तरीके से अगर प्रशांत किशोर को बुलाया है, 2 घंटे तक मुलाकात चली है, तो कोई ना कोई बड़ा रीजन होगा ही होगा। और विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में जिस तरीके से हार मिली है जनसुराज को भी और कांग्रेस को भी, उसके बाद क्या हो सकता है। और आपको तो पता ही है कि बिहार में कांग्रेस ने ये तक कह दिया है कि अब एकला चलो की राह पर चलेंगे। बिल्कुल भी प्रशांत किशोर चाहे किसी की भी वो एक तरीके से सहमति नहीं लेंगे, लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को बुलाया है, उनसे मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है, 2 घंटे तक ये मुलाकात चली है। और ये मुलाकात पहली बार नहीं, 4 साल पहले भी ये मुलाकात हुई थी और उस वक्त 9 घंटे तक ये मुलाकात चली थी, यानी कि 9 घंटे तक बातचीत चली थी। और उस वक्त भी प्रशांत किशोर को रणनीति के लिए ही बुलाया गया था, यानी कि कांग्रेस को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए उन सभी चीजों को लेकर उनसे सॉल्यूशन मांगने के लिए प्रशांत किशोर को बुलाया गया था आज से 4 साल पहले। और ठीक वैसा ही नजारा अब भी देखने को मिल रहा है। तो क्या कांग्रेस अपनी रणनीति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रशांत किशोर को बुलाई है दिल्ली में? क्या ये मुलाकात रणनीति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थी, या फिर कोई और रास्ता चुना जा रहा है, या फिर कोई और रास्ता बनाया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है, एक तरफ जहां बीजेपी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन को, पूरा का पूरा ध्यान सभी का उसी पे लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने ये मीटिंग की है और अब सबका ध्यान जो है इस मीटिंग को लेकर दिख रहा है कहीं ना कहीं कि आखिर किस तरीके से ये मीटिंग बुलाई गई है, क्या कुछ हो रहा है। और एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि आखिर प्रशांत किशोर और कांग्रेस का ये मुलाकात क्या दर्शा रहा है, क्या आने वाले समय में क्या बड़ा हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से 4 साल पहले भी कांग्रेस ने प्रशांत किशोर से मदद मांगी थी, प्रशांत किशोर को बुलाया था, उनकी रणनीति पर बातचीत चली थी, तो क्या उसी तरीके से इनकी चाणक्य नीति को अपनाना चाहती है? क्या प्रशांत किशोर से मदद मांगने के लिए बुलाया गया है? क्योंकि प्रशांत किशोर चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के, उनके पास बहुत अच्छा खासा ज्ञान है। वो बात अलग है कि उनका ज्ञान जो है बिहार में काम नहीं कर पाया, इनका ज्ञान जो है बिहार वासियों पर नहीं चल पाया। लेकिन हाँ, कांग्रेस कहीं ना कहीं यही सोचती है कि इनका ज्ञान कहीं कांग्रेस के काम आ जाए और इसी वजह से ये मीटिंग हो सकती है। लेकिन हम किसी चीज के ऊपर आपको ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं बता रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, ये मीटिंग कई सारे सवाल जरूर खड़ा करती है। और एक क्वेश्चन जो है, जब प्रियंका गांधी से पूछा गया कि आखिर इस मीटिंग का मतलब क्या है, आखिर ये मीटिंग क्यों हुई है, प्रशांत किशोर को क्यों बुलाया गया दिल्ली, 2 घंटे तक मुलाकात चली है, क्या बातें हुई हैं, क्या कांग्रेस और जनसुराज एक साथ चलने वाली है, एक ही राह पर चलने वाली है, कि क्या कोई और रणनीति बनाई जा रही है दोनों की तरफ से मिलकर, ये सारी बातें जो है मीडिया ने जब पूछा प्रियंका गांधी से, तो प्रियंका गांधी जो है इन सवालों से बचती हुई और दरकिनार करती हुई नजर आई, यानी साइड किक मारते हुए वो निकल गई और इन सारे सवालों से वो बच गई। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी इन सवालों के जवाबों में, और साथ ही साथ कोई बात नहीं बताया कि आखिर ये मीटिंग किस लिए की गई थी और क्यों प्रशांत किशोर को दिल्ली बुलाया गया था, जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि जनसुराज जो कि इतनी बुरी तरीके से हारी है, उसके बाद कांग्रेस जो कि बिहार में जिसका प्रदर्शन काफी बुरा रहा है, और कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि आरजेडी वो हारने की वजह है, आरजेडी की वजह से ही महागठबंधन हारी है, कांग्रेस को इतना बुरा वोट और ये कह लीजिए कि बुरा प्रदर्शन कांग्रेस का इसी वजह से रहा है क्योंकि आरजेडी का सही तरीके से काम नहीं हो पाया है, या यूं कह लीजिए कि आरजेडी ने सही तरीके से बिहार में चुनाव
लड़ने की जो रणनीति है वो नहीं बनाई है, इसको लेकर वो बार बार ब्लेम करती रहती है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से प्रशांत किशोर को बुलाया गया, मीटिंग की गई और एकला चलो की जो बात थी कांग्रेस की, उन सभी चीजों को अगर जोड़ा जाए तो ये जरूर बात पता चलती है कि आने वाले समय में जरूर कोई बड़ा बवाल हो सकता है। और हाँ, एक बात जो सवाल बार बार हो रही है वो ये है कि क्या प्रशांत किशोर जो कि खुद की नैया नहीं बचा पाए बिहार में, क्या वो कांग्रेस की नैया बचा पाएंगे? जो नैया डूबने वाली है, क्या उस नैया को किनारा लगा पाएंगे? क्या उस नैया को राह दिखा पाएंगे? ये सारे सवाल बार बार उठ रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर अपनी नैया के साथ साथ कांग्रेस की नैया बचा पाएंगे? अब ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।